Students, today we start with the topic skeletal tissue or sportive tissues. The skeletal framework which support our body, and it comprises two type of tissue. First one is cartilage and second is bones, and forms the sportive framework of the body. पूरी जो body है उसका एक sportive framework है जिसको हम skeletal tissues बोलते हैं. Now first है what is cartilage. इट इज़ हार्ड बट इलास्टिक टिश्यू. हार्ड होती है काफ़ी एंड इलास्टिक टिश्यूज़ हैं. इलास्टिक का मतलब स्ट्रेचेबल. इट्स मैट्रिक्स इज डेंस एंड इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल प्रोटीन द कॉन्ड्रिन. इट इज सिक्रेटेड बाय कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट. अब इसका अगर मैट्रिक्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है. इसके अंदर ये जो सारा ये मैट्रिक्स है वाइट कलर का, इनमें सेल्स होते हैं ल्यूसिन और कॉन्ड्रियोसाइट्स जिनको कॉन्ड्रियोब्लास्ट भी बोलते हैं. कॉन्ड्रियोसाइट्स और कॉन्ड्रियोब्लास्ट आर द सेल्स दैट सेक्रेट द प्रोटीन कॉन्ड्रिन विच इज़ प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज. मतलब जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स हैं वो एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं कॉन्ड्रिन जो कि इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है और इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही है और हार्डनेस प्रोवाइड कर रही है. द कार्टिलेज हैज़ अ कवरिंग ऑफ टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन द पेरिकॉन्ड्रियम. तो जो इसके अबव आप देखोगे एक स्टार्टिंग पे एनाटॉमी पे टफ फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट है पेरिकॉन्ड्रियम जो इसको हार्डनेस प्रोवाइड करने, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. नाउ लोकेशन ऑफ कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होती है. इट इज़ प्रेजेंट इन द लैरिंक्स जिसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं. साउंड बॉक्स, ट्रैकिया जो हमारी विंड पाइप होती है ट्रैकिया, नेजल सेप्टम नोज के जो ऊपर वाला जो ये होता है सेप्टम इसमें प्रेजेंट होती है. एट द एंड ऑफ बोन्स एंड बिटवीन विटिब्रे. बोन्स के एंड पे प्रेजेंट हो सकती है और विटिब्रे जो होते हैं मनके जो होते हैं उनके इन बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स. और लॉन्ग बोन्स के एंड पे भी प्रेजेंट होता है. तो ये कार्टिलेज की लोकेशन है. कार्टिलेज का मेन फंक्शन हार्डनेस प्रोवाइड करना है और साथ ही साथ इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना ताकि जो चीज़ है वो बेंड हो सके, मूवमेंट प्रोवाइड कर सके. उसके बाद आते हैं स्पॉटिव टिश्यू में सेकंड पार्ट बोन. इट इज़ मच हार्डर देन कार्टिलेज. ये कार्टिलेज से भी ज़्यादा हार्डर है. इट फॉर्म द स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेस. जितना भी हमारा स्केलेटन बना हुआ है, पूरा जो ढांचा बना हुआ है बॉडी का, वर्टिब्रेट्स जो हैं ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इनको बोला जाता है. द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज़ वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड अ प्रोटीन कॉल्ड ओसेन. अब इसमें क्या होता है, इसके मैट्रिक्स में फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम ये प्रेजेंट होता है और प्रोटीन ओसेन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा हार्ड है. द लॉन्ग बोन्स ऑफ विटिब्रेस आर होलो कंटेनिंग मैरो कैविटी. बट जो लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे थाई बोन है, लेग की होती हैं, आर्म बोन्स है, वो बहुत लॉन्ग होती हैं तो वो जो अंदर से होलो मतलब अंदर से खाली होती हैं. अंदर एक कैविटी बनी होती है जिसको मैरो कैविटी बोलते हैं. इट इज़ फुल ऑफ बोन मैरो. इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं. विच इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू एंड फॉर्म्स ब्लड सेल. उसका मेन फंक्शन क्या होता है बोन मैरो का, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स जैसे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स. ये तीनों टाइप के जो ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनते हैं. Both outer and inner surfaces of bones are covered by tough membrane called peristomium.
इसकी चाहे आउटर मेम्ब्रेन है चाहे इनर मेम्ब्रेन है, वो एक टफ मेम्ब्रेन फाइबर से बनी होती है जिसको पेरिस्टियम बोलते हैं। इन द सॉलिड मैट्रिक्स longitudinal canals called Haversian canals are present. They contain a vein, an artery and a nerve. अब अगर सॉलिड मैट्रिक्स की बात करें, ये लिक्विड मैट्रिक्स है। अब अगर सॉलिड बात करें, सॉलिड मैट्रिक्स की जो यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, तो उनमें एक कैनाल प्रेजेंट होती है, हैवरिसियन कैनाल। उनमें क्या होती है, एक आर्टरी, एक वेन और एक सेंट्रल कैनाल जो है प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स या जिनको हम नर्व्स बोलते हैं, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। बोन फॉर्मिंग सेल द ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द लैमिने ऑफ मैट्रिक्स फॉर्मिंग कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स अराउंड द हैवरिसियन कैनाल। अब इसके ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, ये वाली, इस मैट्रिक्स में ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ओस्टियोसाइट्स आर द सेल्स विच फॉर्म्स द बोन सेल्स। बोन सेल्स जो होते हैं उसकी फॉर्मिंग ओस्टियोसाइट्स करते हैं, जो उसके लैमिना में, मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। और हैवरिसियन कैनाल की जो रिंग्स हैं उनके कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन, बोन्स फॉर्म द एंडोस्केल्टन ऑफ वर्टिब्रे। एंडोस्केल्टन मतलब जो भी हमारा इंटरनल स्केल्टन है, जो ढांचा बना हुआ है, फ्रेमवर्क है वर्टिब्रेट्स का, वो सारा बोन्स का बना हुआ है। लेग्स, आर्म्स, स्कल, जितना भी हम देखते हैं पार्ट, वो बोन्स होती सारी। फंक्शन क्या क्या है बोन्स के? बोन्स फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। एक तो ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लॉन्ग बोन्स हेल्प इन लोकोमोशन। लेग्स और आर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। दीज प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल। मसल के साथ जब कोई अटैचमेंट होती है बोन की, तो वो मसल भी मूव करेगी, जिसकी वजह से बाकी ऑर्गन्स की भी मूवमेंट पॉसिबल है। द सेल्स ऑफ बोन मैरो गिव राइज टू ब्लड कार्पसल्स ऑफ और ब्लड सेल्स। जो बोन मैरो है उसमें ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स बनते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस दिया हुआ है कार्टिलेज एंड बोन्स का, ये आप एक बार खुद रीड करना। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।